चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गति का नियम। गति के कितने नियम है? गति के नियम किसने दिया था? उसमें आइए, कब दिए थे पता है? गति के जो नियम दिए हैं वो कौन दिए हैं? न्यूटन दिए हैं। कब दिए पता है? 1600 1679 ईस्वी। पता ही कहाँ के थे न्यूटन? न्यूटन कहाँ के थे? इंग्लैंड के, ब्रिटेन के होंगे। कहाँ के होंगे ये? ब्रिटेन के। अब ये जानिए गति का नियम आता है किसने दिया? न्यूटन ने। कब दिया? 1679 में। गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? तो 1679 में। कोई 89 लगा बोल लगा दे रहा है। 79, हाँ। तो आइए हम लोग चलते हैं पहला नियम से। कौन नियम से? देखिए बहुत अच्छा पढ़ने में मजा आएगा। देखिए ध्यान से, कैमा नियम है? बने रहिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से। यहाँ देखना ध्यान से, क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपने विराम अवस्था में, विराम मतलब समझ में आता है? विराम मतलब वो रुका हुआ अवस्था में, वो किस अवस्था में वो रुका हुआ है, अथवा सरल रेखा में, अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाएगा तब तक वो गति में नहीं होगा। इन है, देखिए है नहीं। जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे तब तक वो गति में आएगा नहीं। पहला गति के नियम में ही बात को कहता है कि अगर जब कोई वस्तु रुका हुआ है, मतलब विराम में है, तो वो गति में कब होगा? जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। जैसे में देखिए पेड़ में फल है, पेड़ में पत्तियां है, तो देखिए पहले से क्या है? वो क्या चीज स्थिर है? पत्ता या फल। तो वो भाई अब देखिए वो गति में कब आएगा? जब हम पेड़ को डालू का से क्या करेंगे? हिलाएंगे, तो उसका फल फूल और पत्तियां किस में आ जाएगा? गति में आ जाएगा। से हाँ, देखिए कमल में क्या है? धूलकण रहता है, तो पहले से अस्थिर है धूलकण। जब कमल को जो झाड़ेंगे कस के, तो फिर उसका धूलकण कुछ हो जाएगा गति में। तो वो गति में कब हुआ? जब उस पर कोई बाहरी बल लगाया। हाँ, असंतुलित बल ठीक है तो कह रहा है, और हम कोई समान बल नहीं, जैसे वैसे लगा दीजिए। माने कस की भी हिलकोर सकते हैं, डाली को धीरे से हिलकोर सकते हैं। माने कमल है, कस की भी उसको ठोकिए, धीरे से भी ठोक दीजिए, धूलकण तो निकलेगा ही निकलेगा। क्या कोई दिक्कत? छटपटाए लगती है ने। आइए नेक्स्ट क्या है? जड़त्व की बात कर रहा है। कहता है कि जड़त्व किसी वस्तु आता है, और जड़त्व क्या है? आया था ना एक बार एग्जाम में, आया था। हाँ, जड़ता क्या है? वही है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण अपनी विराम अवस्था में, विराम मतलब कौन अवस्था में? रुका हुआ अवस्था में है, अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब वो गति में आने से कोची करता है? वो तो पहले से कोची में है, वो पहले से वो मतलब रुका हुआ है, और गति में आने से कोची कर रहा है भाई? विरोध कर रहा है वो। मतलब गति में परिवर्तन आने से कोची कर रहा है वो, मतलब उसको गति में आने नहीं दे रहा है, विरोध कर रहा है वो। यही वाला की क्या है? जड़त्व के ये वाला नियम है। ठीक है, आगे हम बताएंगे, देखिए बताएंगे आगे है ये वाला है। देखो यहाँ पर ही है आगे, कोची वाला
ये पहला नियम है ना। इजरात वगैरह में समझने के हम देखो कितना बढ़िया बात लिखा है कि इजरात किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी कारण अपनी विराम अवस्था में पहले से है और उसको एक सरल रेखा मतलब सीधा रेखा में गति करने के लिए या परिवर्तन गति में परिवर्तन करने के लिए कुछ ही कर रहा है, वो विरोध करता है, मतलब गति में उसको आने नहीं दे रहा है। जरात्व कौन विरोध करता है? जरात्व उसको गति में आने नहीं देता है। वही नहीं कह रहा, देखो तो यहाँ पर ही गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब कहीं कहीं गति में वो आने नहीं दे रहा है, विरोध कर रहा है वो। देखिए यहाँ जरात्व कई प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। पहला में क्या है, देखिए यहाँ देखिए, एक होता है विराम का जरात्व। विराम मतलब कुछ ही होता है रुका हुआ है। देखिए आपकी जो बच्चे जो कह रहा है कि जरात्व जैसे में क्या होगा, देखिए आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। उसी खाली देखते रहिए आराम से वीडियो को। क्या कहता है, इसके कारण वस्तु की विराम अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है। देखिए विराम का जरात्व में कहने का मतलब है कि वस्तु रुको ही अवस्था में रहेगा, मतलब विराम की अवस्था में रहेगा। विराम मतलब कुछ ही रुका हुआ अवस्था में रहेगा, उसका वही काम है। विराम के जरात्व कहने का मतलब है कि वो रुका हुआ अवस्था में है, वो रहेगा। जैसे हम देखिए, जैसे में यहाँ देखिए क्या कहता है, ए बस या ये जो देख रहे हैं ये ट्रेन नहीं बस है, ये ट्रेन नहीं बस है। ट्रेन बहुत महंगा होता है इसलिए ट्रेन को हम जहाँ पर हम नहीं लेंगे, बस क्यों लेंगे, क्योंकि बस सस्ता होता है। तो बस या ट्रेन के अचानक चलने से, बस या ट्रेन को अचानक खुलने से भी कह सकते हैं। अचानक खुलने से उसमें खड़ा यात्री कौची है, खड़ा है, तो खड़ा यात्री कौची होता है, पीछे की ओर गिर जाता है। लेकिन गाड़ी तो आगे की ओर खुलती है, लेकिन खड़ा यात्री कौची होती है, पीछे की ओर झुक जाती है। यहाँ पर देखिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा जब होता है तो वहाँ पे गति का कैवा नियम लग रहा है? पहला नियम लग रहा है गति का। अभी हम दूसरा नियम पढ़ाए ही कहाँ है, या कह सकते हैं जरात्व का नियम लग रहा है। क्या कह सकते हैं बच्चों? जरात्व का नियम लग रहा है। कौन नियम लग रहा है? यही बात को सीखना है कि अगर जब बस या ट्रेन में आप लोगों ने कहीं बैठे होंगे तो जब बस या जो ट्रेन जब खुलती है, खुलता है जी, ट्रेन खुलती है ना, तो खड़ी यात्री झुकती है आगे कि पीछे? पीछे झुकती है। तो किसके कारण? अगर पूछे कारण तो अचानक, या तो इसका मेन है जरात्व के कारण कभी कह सकते हैं, नहीं जरात्व के। अब बाकी उस समझे चाहे नया समझे जरात्व होता क्या है, लेकिन इसका मेन जो होगा क्या होगा, जरात्व के कारण है। तो अचानक भी होगा इसका आंसर, क्योंकि भाई अचानक नहीं खुला वो, तो यात्री का उची हुआ, खड़ा यात्री पीछे की ओर झुक गया, ऐसा है। और देखिए इसमें अब आगे भी है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए अभी हम बताए थे वाला बात को लेकर के बताए थे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पेड़ की शाखा, शाखा समझ में आता है? पेड़ की शाखा को जोर से कुछ किए, जोर से क्या किए, हिलाने पर फल और पत्तियों का झड़ जाना। झड़ता है, गिर के कहाँ आता है वो? ऊपर जाता तो नहीं है। कोई भी चीज कहाँ आ जाता है? नीचे ही आता है। तो इसमें कैमा नियम लग रहा है? कैसे पकड़ने का लग रहा है? इसे प्रथम नियम। हाँ, क्योंकि अस्थिर अवस्था में था वो पहले से, और उसमें कोई बाहरी बल लगाया गया तो क्या हुआ? गति में हुआ, गतिमान अवस्था में ना हुआ। अब देखो तो पेड़ पत्तियां क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, तो भाई गति में आ रहा है वो। मानी फल है तो कोची में आ रहा है, गति में आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? आप देखिए एक और होगा, ये देखिए गति का जरात्व की बात करता है, गति के जरात्व की बात करता है। देखिए बच्चे इतना तेज है कि इमेज से ही पकड़ लेगा वो कि कहने का मतलब क्या है, इसका इमेज से पकड़ लेगा वो, ठीक है। देखिए इसमें कहता है गति का जरात्व, इसके कारण वस्तु एक सरल रेखा में, सरल मतलब सीधा रेखा में कह सकते हैं, एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में, एक सरल रेखा में एक समान गति। एक समान मतलब समझ में आ रहा है?
एक समान गति में हो। अगर आप मानिए अगर वो 30 का अगर चल रहा है स्पीड में, तो वो उतने का स्पीड में चलेगा वो, ये नहीं कि फिर कस के बढ़ा देगा, नहीं, एक समान गति में ही चलेगा वो। तो एक समान गति की अवस्था में अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति किस में होती है? गति की। गति की जरूरत प्रवृत्ति ही होती है कि अगर जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रहा है, लेकिन हाँ कौन गति में? एक समान गति में चल रहा है, चल रहा है ऐसे चल रहा है, लेकिन एक समान गति में, एक समान गति में, और चल रहा है ऐसे चल रहा है, तो अपनी गति बनाए रखा है। अपनी गति में से कोई कोई विद्यार्थी है, उसको नहीं कहो, उसको कितना कहो पढ़ो जी पढ़ो, नहीं पढ़ेगा, वो अपना ही गति में है ना। उसको तुम कितना कहो दौड़ो जी दौड़ो, दौड़ेगा ही नहीं, मस्ती चाल चलेगा वो। तो कहीं न कहीं वो अपना गति में चल रहा है। अब कोई कस के बोल रहा है, वो बोल रहे हैं उसको चुप रहो जी, चुप रहो ना, कहा इतना बोल रहा है और नहीं चुप रहा है, तो मतलब कहीं न कहीं वो अपना गति में चल रहा है। समझ में आ रहा है? अपना गति में, इसलिए अपना गति में चलता है तो अपना गति की अवस्था बनाए रखता है वो। ये बोला किसका मतलब प्रवृत्ति है? गति के जरा का प्रवृत्ति यही है कि अगर जब कोई वस्तु अगर चल रहा है सीधी रेखा में, तो एक समान गति में चलेगा और उस अवस्था वो अपना बनाए रखेगा। सीधी सी बात है। तो देखिए जैसे में क्या कहता है, जैसे में बस या ट्रेन के अचानक रुकने से, यहाँ क्या हो रहा है? अचानक रुकने से उसमें खड़ा यात्री, देखिए खड़ा है यात्री, तो वो कुछ हो रहा है, आगे की ओर झुक जाएगा। लेकिन कब? जब ट्रेन रुकती है तब यात्री देखो कहाँ को झुक जाएगा, ही आगे की ओर झुक रहा है, आगे की ओर। तो ये कैमा नियम है? दूसरा नियम है, मारेंगे पहला ही नियम है ये वाला। ये कैमा नियम है? हम क्या बताएं यहां से एक बात ध्यान देंगे बच्चों। यहां से अगर बस अचानक क्या होती है? खुलती है। तो यात्री क्या होता है? खड़ा यात्री। जब अचानक जब खुलेगा, जब खुलती है, तो यात्री खड़ा यात्री क्या होता है? पीछे की ओर झुकेगा। यही तो फिर है, जो नहीं झुका है उसको झुका दीजिएगा, कभी बसवा में बैठा करके और टेल दीजिएगा, चलती बस में झुकेगा जौन की कोई दिखेगा नहीं है ना, झुकेगा जौन की कोई दिखेगा नहीं कि झुका कौन था। और यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि अगर अचानक बस रुकती है तो खड़ा यात्री आगे की ओर झुक जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अच्छा ऐसा इसमें कितना क्या हुआ है? जो कितना कैसा हुआ? एक बार हाथ खड़े करो कस के, दोनों ओर ना हुआ है? अच्छा चलो, बहुत ऐसा होता है। देखो उसको लग रहा होगा साइकिल में ऐसे होता है, साइकिल में ऐसे होता है, रिक्शा में ऐसे होता है, रिक्शा में ऐसे होता है, बहुत कम होता होगा। हाँ हाँ जरूरी, हम भी देख रहे हैं। दौड़ता हुआ व्यक्ति अचानक फोटो देख करके आपको देख के दिमाग हिल जाएगा ये फोटो में कोई और नहीं है, इस फोटो में वही है जो दौड़ लगा रहा है इसमें ड्रेस देखते हैं कैसा कैसा ना भारत ऊपर देख के नीचे एक बार प्रणाम कर लिया जाए, नहीं ना, आगे देख के पीछे से प्रणाम
सही बात है, आगे देख के पीछे समझ के पढ़ाई कर लिया जाए ने। ओह, तो ये लेकिन सही बात है कि दौड़ता हुआ व्यक्ति अचानक रुक नहीं सकता है, सही बात है ना। अचानक रुकने से क्या हो सकता है? क्या? आगे गिर जाएगा वो, सही बात है। क्यों क्यों गिर जाएगा आगे? क्यों क्यों अचानक रुका? से मानिए कि आपको ट्रेन आ रही थी, मानिए ऐसे, अब मानिए देखिए को ट्रेन आ रही है, ट्रेन अचानक रुकते ट्रेन तुरंत पलट जाएगा, नहीं ऐसा होगा। अब मानिए कोई मोटरसाइकिल वाला अचानक मारा ब्रेक, क्या होगा? वो पलट जाएगा वो। तो वैसे यहाँ पर भी है, अब को अचानक आ रहा है रनिंग में, अब अगर अचानक अगर रुकता भी है तो सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। इसलिए इंसान भी अचानक रुक नहीं सकता है, अगर रुकता है तो उसके मुंह में ब्लड भी आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि उसका पूरी बॉडी में रक्त परिवहन बहुत तीव्र गति से करता रहता है, दौड़ने समय होता है ना। तो अचानक अगर रुकेगा तो उसके मुंह में तुरंत ब्लड फेंक देगा, इसलिए अचानक रुकना नहीं चाहिए बच्चों। अब इंसान की नहीं, अब मान को गाड़ी अगर चला रहे हैं आप लोगों ने तो उसे अचानक नहीं रोकना है, अगर रोकते हैं अचानक तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, है ना। चलिए, हाँ कुछ हो जाएगा भारती, इसे भी हाँ जाए हो, ये देखते हैं कितना इसमें दौड़ रही है। इसे रोज दौड़ता है, हम देख रहे हैं। गीता गीता बहुत ध्यान से देख रही है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं क्या है? सवेंग है, काची है, सवेंग है। देखिए सवेंग किस नहीं आगे होगा इसमें, देखिए ना द्वितीय नियम यहाँ पे है, इसको पहले बार समझ लिया जा। सवेग मोमेंटम, क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? देखिए सवेग का एक सूत्र होता है, यहां ध्यान दीजिए 2 मिनट। क्या होता है पता है? कुछ होता है सवेग बराबर, देखो क्या होता है सवेग बराबर द्रव्यमान गुने तबार, यार मार के मुंह में फुला देंगे। द्रव्यमान गुने, यही नहीं कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? सवेग कहते हैं, है ना। अगर बात की है सवेग का सही मात्रक निकालना है तो क्या निकलेगा? अच्छा सवेग को हम लोग सूचित किससे करते हैं? पी से, तो पी से, तो यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक कुछ होता है, अब इसका क्या होता है? वेग के मतलब मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं, मीटर पर। तो भाई P बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पे इसका ऐसे होगा जी, P बराबर एम भी, याद रखेंगे इसको। तो क्या होगा? केजी पर सेकेंड ना, ये क्या हो गया? किसका सही मात्रक? समझ में आया जी? कोई दिक्कत ही बोला ना? इसका निकालिए भी मात्रक, केजी क्या होगा? एम, और एम के और इसका ऐसा होगा, ये क्या आ गया निकाल के? वी माँ। ये सब तो बहुत नॉर्मल हो गया होगा जी, बहुत पढ़ाया गया है ये सब। देखिए नोट में एक बात लिखता है, सवेग किसी वस्तु के विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने वाला अवश्य बल नहीं होता। सही बात है, अगर कोई वस्तु विराम में है मतलब रुका हुआ है, उसको अगर गति में लाना तो कुछ जरूरत किसी का मतलब पड़ता है, बल की जरूरत उसमें पड़ता है। अगर कोई रुका हुआ है
कौन सी अवस्था में? अगर वो विराम अवस्था में, उसको लाना किस में है? गति की अवस्था में। तो कैसे आएगा? बल से आएगा। क्या करना पड़ेगा परिवर्तन लाने के लिए? बल की आवश्यकता है। किसका आवश्यकता है? हाँ हाँ, पहला में। अभी दूसरा में आए कहाँ? चलिए, आप बोलते हैं आ जाते हैं, आप आते हैं पहला में, दूसरा में, यही है। इसी में है मेन वाला। कुछ ना देखी थी ना, रनिंग वाला। हाँ जी, देखो। हाँ ने, हाँ बोलिए। कोई दिक्कत? नहीं नहीं। हाँ, आप ही लोग के बोल रहे थे। न्यूटन कैमा नियम है? दूसरा नियम है ही नहीं। कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में की दर उस वस्तु पर लगे बल के, जैसे में देखिए, जैसे में एफ समानुपाती कौन सी होगा? अरे शॉर्ट में होता है इसका, एफ समानुपाती एम, एम ए है कि एम है? उसमें देखो यथार्थ में ना है जी। अब इतना हल्का में ऐसा कुछ उतना कोई डाउट में है ना, है देखो तो उसमें है ना? एम ए की एम है, बड़का एम है किने है? हाँ एम ए, यही नहीं है। देखिए देखिए, यहाँ समझिए इसमें। देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में, संवेग में परिवर्तन की दर, किसमें बात कर रहा है? संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल की, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के क्यों होता है? समानुपाती होता है। और यह परिवर्तन उस बल के दिशा में, किस बल के दिशा में होता है परिवर्तन? जिस ओर हम बल लगाते हैं, जिस ओर हम बल लगाएंगे तो बल उसी दिशा में लगेगा ना। अब माने हम वस्तु को टेल रहे हैं इधर की ओर, तब बल लगेगा इधर या बल लगेगा उधर? नहीं, सामने बल लगेगा, सामने बल लगेगा। जहां पर हम वस्तु को क्या करेंगे? टेलेंगे। इसमें इतना याद रखिए कि संवेग में परिवर्तन की दर और उस पर लगे बल के समानुपाती होता है। उसे क्या कहते हैं? जाना है यहाँ पे, देखो बल के समानुपाती, बल के इस समानुपाती है, समानुपाती। देखो जो कोची होता है यहाँ पर, देखो समानुपाती में ना बल बराबर लगेगा बच्चा, बल हाँ एक दूसरे के समान लगेगा। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, तो वहां यहां समान लगेगा तो वहां असमान लगेगा, उल्टा लगेगा। लेकिन इसमें क्या है? समान बल लगेगा। कोई दिक्कत? समान से बल लगता है। जैसे में देखिए समझेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पे कौन बल लग रहा है? कैमा गति के कैमा नियम का दिया गया एग्जाम्पल में, उसमें है देखो तो, देखिए क्या है। हाँ, एक ही बार में तोड़ना। आइए देखो तो ये वाला है और कहीं पे वाला होगा। हाँ, ये देखिए कहाँ गिर रही है? गद्दे पर। इसको हम बोलेंगे, देखिए इसमें क्या इसका एग्जाम्पल है।
किसका है, थोड़ा बोलिएगा तो इसमें। ए वाला, ए वाला गद्दे पर वाला है। हाँ। ऊंचे कूद के खिलाड़ी के स्पंज गद्दे गद्दे पे देखो, कुछ पर गिरना, गद्दे पर गिरना। तो जब गद्दे पर जब गिरा तो यहाँ बल कैसा लग रहा है? ऊंचे कूद से मतलब ऊंचा हुई कूदा। नहीं कभी देखा है जी? कभी देखे होंगे। बिहार पुलिस वाला को कभी देखे हैं गत्ता पर कूदता है? कहाँ पर ही? गद्दे पर नीचे कोची है? गद्दे गद्दे पर गिरना है बचवा। गद्दे पर गद्दे पर गिरना एक कैमा नियम, द्वितीय नियम के दूसरा नियम है। गति के दूसरा नियम का एग्जाम्पल है। अभी देखिए कोची हो रहा है, देखो उसमें है, देखिए खिलाड़ी क्या करता है, देखो उसमें है क्या है। हाँ देखिए कोची करता है, पीछे की ओर खींचता है। खिलाड़ी क्या करता है क्रिकेटर कि बॉल को आने से पहले जब जब वो आता है तो जैसे वो आता है बॉल तो हाथ क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है। पीछे क्यों खींचता है वो? हाँ अगर देखिए अगर वो बॉल अगर तेज गति में है, अब अगर अचानक उसको से पकड़ते हैं तो बालों को छूट भी सकता है हाथ से, आपको चोट भी लगेगा। कब? जब हाथ के पीछे को नहीं खींचेंगे तब चोट भी लगेगा और बॉल भी छूटने का संभावना हो जाती है उस समय। लेकिन हाँ अगर आप बॉल जब आ रही है तो उसे हाथ को क्या कीजिए, पीछे की ओर से खींचिए। जैसे जैसे खींचते हैं तो वो कैच भी रोका जाएगा और बॉल भी हाथ से बाहर नहीं भागेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए वो गति में आ रहा है तो वो हमारा तो नहीं आ रहा, हम भी हाथ को कुछ कर रहे हैं, अपनी ओर थोड़ा सा खींचे हैं, अपनी ओर ऐसे करके खींचे हैं। एक कैमा गति के दूसरा नियम का नहीं आती है एग्जाम्पल में है। उसके बाद देखो और आगे होगा इसमें। ये देखिए क्या हो रहा है, कभी देखे होंगे टेल्स, देखे हैं टेल्स? टेस्ट में रहता है पोच हाथ, एक सुखाने वाला होता है, इसे सुखाने वाला है। ये कोची वाला है? सुखाने वाला है। देखा है कभी ये वाला टेस्ट पर? हाँ कहाँ डॉक्टर हैं? ओ तो ठीक है, ये तो लोग पढ़ लिए थे। इसमें क्या कह रहा है ये वाला जी? अतः यह न्यूटन के दूसरे नियम से स्पष्ट है कि बल द्रव्यमान त्वरण गुणनफल के कुछ होता है बराबर। सही बात है ना? बल द्रव्यमान और त्वरण मतलब देखो वैसे है इसका। हाँ F बराबर एम में, यही बात कर रहा है। देखो इसका व्यंजक की बोला, F बराबर एम में। कौन कहता है 5.5 हो गया जी? गाड़ी के घोड़ा है। ये देखिए क्या पढ़ना है? ए नहीं वैसे किसी को नहीं बोलो क्योंकि हर कोई महंगा है नहीं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, ये सबसे हल्का है। क्रिया के आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या इसमें कहता है, पढ़ लिए आप लोग? समझ में आया? समझ में आया जी? क्या इसमें कह रहा है? न्यूटन के
कैमा नियम है? हम लोग पहला में क्या पढ़े थे पता है? क्या पढ़े थे? अगर जब कोई वस्तु विराम के अवस्था में है तो वो गति में कब आएगा? जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे। लेकिन इसमें क्या है? क्रिया के प्रतिक्रिया पहले एक बार पढ़ लेते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। कहता है क्या कि दो वस्तु अन्योन क्रिया में, कौन क्रिया की बात कर रहा है? अन्योन क्रिया में पहला वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर, पहला वस्तु द्वारा दूसरा वस्तु पर लगाया गया बल, और दूसरे वस्तु द्वारा एक बार ई लगेगा इस पर, ई लगाएगा, एक बार ई पटकेगा इसको, ई पटकेगा, दोनों एक बार पटकी करेगा। दो वस्तु है ना यहाँ पे, कहेगा एक बार तोरा पटकेंगे, एक बार हम तोरा पटकेंगे। यही ना बात कर रहा है। अच्छा, हौकते हैं आप अभी, अच्छा बात है। लेकिन यहां देखिए फिर से क्या कह रहा है? पहली वस्तु द्वारा, पहला वस्तु इसको मान लीजिए, पहला वस्तु इसको मान लीजिए, तो पहला वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, और दूसरी वस्तु द्वारा पहला वस्तु पर लगाया गया बल, ये नहीं है बल है, बल विपरीत दिशा में होता है। सही बात है कि नहीं? ये दोनों क्या है? विपरीत दिशा मतलब उल्टा है। और कहता है यह प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे हम देखिए, नाव से, ये लड़का नाव से किनारे पर कूदने से नाव पीछे, और हम कूद रहे हैं आगे लेकिन नाव जा रहा है, ये काम हो रहा है उल्टा। मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाया बल, और फिर दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाया बल। कोची है? क्रिया के प्रतिक्रिया है। उल्टा यहां बल लग रहा है, हम लगा रहे हैं आगे, तो नाव कहां गया? बल वहां उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए ना, कौन वाला है? अच्छा, ऐसे मारते हैं ऐसे। अच्छा, आगे देखिए, बंदूक से गोली निकालने पर बंदूक पीछे की ओर झटका मारता है। जब हम गोली जब मारते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि गोली जब निकालता है यहां से, गोली कहां से निकलता है? गोली कहां से निकलता है? ये महीना के नाम पता है क्या है? मई, मई मई मई। बंदूक से गोली के निकालने पर बंदूक पीछे की ओर हल्का सा झटका। इसमें कभी कोई गोली छोड़ा है? कोयरा में छोड़ा है जी, छोड़ा है बुतारुआ। कई बार? दीपावली में फुटफुटी वाह। अच्छा अच्छा अच्छा, वो फुटफुटी वाह, गोरा से कुछ नहीं होता है, ओरे हम आगे टेक देंगे। गोली रियलिटी जो होता है से में यहां देखिए, बात आया कौन वाला? अजी, जितना इसको आप देख रहे हैं सस्ता से, उतना ही सस्ता में बहुत महंगा में है ये वाला। देखिए गोली क्या हो रहा है, तो बंदूक क्या करती है? हल्का से पीछे की ओर झटका देती है,